हेलो फ्रेंड्स, शांतनु टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि एक धनराशि, ठीक है, एक धनराशि को ए बी सी डी को 4:5:7:9 के अनुपात में बांटा गया यदि बी और सी के भागों का योगफल 4800 हो तो D माइनस ए बराबर भाग बताना आपको। ठीक है, एक धनराशि को ए बी सी डी को 4:5:7:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी और सी के भागों का योगफल 4800 हो तो डी माइनस ए बराबर भाग। ठीक है, तो देखिए कैसे ये बनेगा। देखिएगा, यहाँ पे आपको है जो ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, दे दिया है 4:5:7:9 और 9। टोटल दे दिया है आपको 4800 योगफल। ठीक है, और यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 9 7 16 5 21 4 25, लेकिन 25 नहीं करना है। क्या करना है, एक धनराशि को ए बी सी डी को 4:5:7:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी और सी के भागों का योगफल 4800, ठीक है, तो बी और सी के भागों का योगफल यहाँ कितना है। ठीक है, बी और सी का भागों का योगफल यहाँ कितना है। यहाँ तो 4800 दे दिया है। अब बी और सी का कितना हो जाएगा, 7×5=12। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12। अब पूछ रहा है डी माइनस ए। ठीक है, डी माइनस ए, डी दे दिया है ये और ये बराबर 4, तो 9 में 4 जाएगा तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपको, तो 12 चौक 48 होता है। ठीक है, और 400 गुने 5 बराबर हो जाएगा 2000। ये आपका आंसर आ गया। इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस पूछने की है, बी और सी के भागों का योगफल लिए हैं। ठीक है, 4800, और यहाँ बी और सी के भागों का योगफल लिए हैं 7×5=12। ठीक है, और कह रहा है डी माइनस ए। पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी माइनस ए यहाँ से निकल जाएगा, तो डी बराबर 9 था, तो 9 माइनस ए बराबर 4 था, तो 9 में 4 जाएगा 5 बच जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक धनराशि, ठीक है, एक धनराशि को
ठीक है। एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का दुगना, ठीक है, ए के भाग का दुगना, ठीक है, बी दुगना बी के भाग का तीन गुना, ठीक है, 3 गुना तथा सी के भाग का 4 गुना आपस में बराबर हो। तो बताना है a प्लस बी बराबर, आपको 2000 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है c बराबर क्या होगा, c बराबर 8, ठीक है। एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का दुगना, बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का 4 गुना आपस में बराबर है, ठीक है। ए के भाग का 2 गुना बराबर है बी के भाग का 3 गुना, ठीक है, बराबर है 4c, ठीक है। सब ये आपस में बराबर है। अब हम इसको निकालने के लिए कहे थे अनुपात में जब बराबर हो तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल है, इसको झापेंगे और इसको करेंगे 4 तिया 12, ठीक है, इसको झापेंगे 4 तिया 12, इसको झापेंगे 4 दूनी का 8 और फिर इसको झापेंगे 3 दूनी का 6, तो हो जाएगा 6 दूनी 4 दूनी 3 दूनी, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा अनुपात आ गया, ठीक है। अब जब अनुपात आ गया तो अब हम यहाँ देखेंगे a प्लस बी बराबर दे दिया है 2000, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर दे दिया 6 4 10, ठीक है। पूछ रहा है c बराबर क्या होगा, तो 10 दूनी का 20 हो जाता है और 2 तिया का 600 हो जाता है, ये आपका आंसर बचेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बस कुछ नहीं किए हैं। एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, ठीक है, ए के भाग का दुगना बी के भाग का 3 गुना, ठीक है, सब आपस में बराबर है, ठीक है। और बराबर है तो इस तरह का हम आपको बताए थे, ठीक है, इस तरह को निकालने के लिए बताए थे। चाहे आप बटे में भी कर सकते हैं इस तरह से एलसीएम लेकर और कीजिएगा एलसीएम 2 3 4 का तो 12 आता है और उससे कीजिएगा तो आपको यही अनुपात आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी निकलता है, ठीक है। इसको झापिएगा उसको पढ़िएगा, इसको झापिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसको झापिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं होगा, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में लड़की की संख्या, ठीक है, लड़की की संख्या, ठीक है, लड़के की संख्या का 4/5 गुना है, ठीक है, कितना है 4/5 गुना है, ठीक है, गुना है यदि कुल विद्यार्थी
कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी 180 हो तो 180 हो तो ठीक है 180 हो तो बताइए कि लड़की की संख्या, तो बताए कि लड़की की संख्या, लड़की की संख्या क्या होगा। ठीक है, एक कक्षा में लड़की की संख्या लड़के की संख्या लड़के की संख्या का 4/5 गुना है। यदि कुल विद्यार्थी 180 हो तो बताइए कि लड़की की संख्या का क्या होगा। ठीक है, लड़की की संख्या क्या होगा पूछ रहे आपसे, तो कुछ नहीं करेंगे, टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, जिसमें आपको हो जाएगा एक कक्षा में लड़की की संख्या लड़के की संख्या का लगा हुआ लड़का में, तो लड़का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और लड़की हो जाएगी आपका 1। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है यदि कुल विद्यार्थी 180 हो। ठीक है, यहाँ कुल विद्यार्थी कितना है, 4 1 5 है। ठीक है, और पूछ रहा है लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या कितना है, 1 है। अब इसको करेंगे तो 5 या 15, 3 उतरेगा तो 6। ठीक है, टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, जिसमें लड़का हो जाएगा 4। ठीक है, लगा हुआ है का किसमें, लड़के की संख्या। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लड़के की संख्या का। ठीक है, जब का लगा हो तो लड़का हो जाएगा 4। ठीक है, लड़का हो जाएगा 4, लड़के की संख्या का। ठीक है, का हो जाएगा 4 और टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, लड़के की संख्या का टोटल, ये लड़का हो गया 4, टोटल हो गया 5 और लड़की हो गया 1। तो 180/5 करेंगे तो 36 25 180 गुने और बराबर आ जाएगा आपका 36 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखें, कह रहा है एक कक्षा में एक कक्षा में पूरे विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, अब कह रहा है पूरे विद्यार्थी की संख्या, पूरे विद्यार्थी की संख्या लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का 17/8 गुना है। ठीक है, गुना है यदि लड़के की संख्या 126 हो। ठीक है, हो तो बताएं कि लड़की की संख्या क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एक कक्षा में पूरे विद्यार्थी की संख्या लड़कियों की संख्या का 17/8 गुना है यदि लड़की की संख्या 126 हो। ठीक है, लड़के की संख्या है। ठीक है, बॉय है। ठीक है, बॉय की संख्या 126 हो तो बताए कि लड़की की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो का किसमें, का देखिएगा, का अथवा से हम आपको बताए थे कि सबसे वीवीआई चीज है ये, वीवीआई पॉइंट है ये। ठीक है, क्या है, वीवीआई पॉइंट है, का अथवा से रेशियो में वीवीआई पॉइंट है। ठीक है,
इसी को तो आपको देखना है, ठीक है। तो 17 हो जाएगा टोटल, जिसमें 8 वो कह रहा है, ठीक है। का किस में लगा, लड़की में, तो आपको लड़की हो जाएगी 8 और लड़का हो जाएगा आपको 9, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि लड़के, ठीक है, बॉय की संख्या कितना दिया हुआ है, 126, ठीक है। लड़के की संख्या की दिया हुआ है, ठीक है। लड़के की संख्या 126, ठीक है, 126 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ लड़का की संख्या दिया हुआ है 9, ठीक है। अब पूछ रहा है लड़की की संख्या क्या होगा, ठीक है। यही आपका प्रश्न है, ठीक है। लड़की की संख्या क्या होगा, तो लड़की की संख्या दिया हुआ है और ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा, तो ये कटेगा 1 मरते 9 और 9 में से 12 में 9 जाएगा 3, 6, 9 चौक 36, मतलब कि 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। 14 बार में ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। 9 ये यहाँ 8 नहीं होगा, पूछ रहा है लड़की की संख्या ना, तो लड़की की संख्या कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। और 14 × 8 करेंगे तो 4 × 8 32 के 2 हाथ में रहा 3 और 3 11, आपका आंसर 112 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका प्रश्न था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्रश्न है जो कि अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस का अथवा से का ध्यान देना है इसमें, ठीक है। टोटल हुआ 17, जिसमें लड़की है 8, लड़का है 9, ठीक है। लड़के की संख्या दिया हुआ था, यहाँ भी लड़का का संख्या दिया हुआ है। लड़के की संख्या लड़के से तुलना करेंगे, और लड़की पूछ रहा है तो लड़की निकालने के लिए लड़की से गुना करेंगे, तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिएगा आगे, कह रहा है एक फलों के टोकरी में, ठीक है। एक फलों के टोकरी में रखे कुल फलों का ठीक है, कुल फलों का 9/25 भाग 9/25 भाग खराब है, ठीक है। क्या है, खराब है। यदि अच्छे फलों के संख्या 1280, ठीक है। कितना है, 1280 हो तो बताएं कि टोकरी में कुल फल कितने हैं। टोकरी में कुल फल कितने हैं, ठीक है। प्रश्न है आपका आपके सामने एक प्रश्न है कि एक फलों के टोकरी में रखे कुल फलों का 9/25 भाग खराब है। यदि अच्छे फलों की संख्या 1280 हो तो बताएं कि टोकरी में कुल फल कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 9 बटे कुल फलों का, ठीक है, टोटल लगा हुआ कुल फलों का, तो टोटल हो जाएगा आपको 25, ठीक है। और जिसमें 9/25 भाग खराब है, यानी कि खराब जो है वो 9 है, ठीक है। और जो अच्छा फल है तो वो तो हो जाएगा 16, क्योंकि 16 9 को जोड़िएगा तो 25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि यदि अच्छे फलों की संख्या 1280 दिया हुआ हो, 1280, ठीक है। 1280 दिया हुआ अच्छे फलों की संख्या,
यहाँ देखेंगे कि अच्छे फलों की संख्या कितना दिया है 16। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि तो बताएं कि टोकरी में कुल फल कितने हैं। टोकरी में कुल फल कितने हैं 16 9 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। अब करेंगे 16 का ठेसा से, ठीक है, और 80 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 5 40, ठीक है, और यहाँ कर देता है ये 80 गुने 25 ना है 0, 8 5 40, यही हो जाएगा 0 और दूनी का 16, 0 0 6 4 10 के 0 अपने 1 1 2, यानी कि आपका 2000 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पूछने की है बस आपको पूछ रहा था अच्छे फलों की संख्या, तो अच्छे फलों से तुलना कर दिए। आगे पूछ रहा था कितने फल हैं, ठीक है, तो टोटल कितने फल यहाँ है, ये आपका टोटल फल है। ठीक है, ये आपका टोटल फल है। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से। आगे देखिएगा, करा एक मिश्रण में दूध की मात्रा, ठीक है, एक मिश्रण में, ठीक है, एक मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा मात्रा पूरे मिश्रण का, पूरे मिश्रण का, पूरे मिश्रण का, पूरे मिश्रण का 7/13 भाग, 7/13 भाग है। यदि मिश्रण में, यदि मिश्रण में, यदि मिश्रण में 42 लीटर पानी हो, 42 लीटर पानी हो तो बताएं कि, तो बताएं कि, तो बताएं कि, तो बताएं कि मिश्रण की मात्रा क्या है। मिश्रण की मात्रा क्या है। ठीक है, कारण एक मिश्रण में दूध की मात्रा पूरे मिश्रण का 7/13 भाग है। यदि मिश्रण में 42 लीटर पानी हो तो बताएं कि मिश्रण की मात्रा क्या है। ठीक है, मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, तो कहाँ किस में लगा हुआ है, पूरे मिश्रण में। ठीक है, तो पूरे मिश्रण हो जाएगा 13, ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका 13, ठीक है, जिसमें 7 है आपका मिश्रण में। ठीक है, क्या है, दूध की मात्रा, दूध, यहाँ देखिएगा, यही तो सेंटेंस पकड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ आपको कह रहा है दूध की मात्रा पूरे मिश्रण का, ठीक है, तो यहाँ दूध आ रहा है, ठीक है ना, तो दूध हो जाएगा आपका, दूध अनुपात पानी हो जाएगा, तो दूध का अनुपात हो जाएगा आपको 7, ठीक है, पानी हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि 7 और 6 13 होता है। ठीक है, 7 और 6 13 होता है। तो कह रहा है 42 लीटर पानी हो, ठीक है, यहाँ देखिएगा 42 लीटर पानी हो, यहाँ पानी कितना है 6 लीटर। पूछ क्या रहा है, मिश्रण की मात्रा, तो बताएं कि मिश्रण की मात्रा, टोटल मिश्रण कितना है, टोटल 16 है। मिश्रण की मात्रा, पूरे मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है, तो पूरे मिश्रण हमारे यहाँ है 13, जिसमें कि पानी भी है दूध भी है। ठीक है, तो यहाँ आपका 13 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 और 13 सत्ते का 91, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। आपके सामने जो प्रश्न है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि फिर से बोलिएगा तो हम रिपीट कर देते हैं।
जैसे कि है एक मिश्रण में दूध की मात्रा पूरे मिश्रण का 7/13 भाग है, ठीक है। यदि मिश्रण में 42 लीटर पानी हो तो बताएं कि मिश्रण की मात्रा क्या होगा, ठीक है। टोटल मिश्रण 13 है, जिसमें दूध है 7, पानी है 6, तो 42/6, ठीक है, गुने 13। टोटल मिश्रण पूछा है इसलिए 13 से गुना किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे आगे देखिएगा एक्टिव रहना है, ठीक है। पढ़ने के समय में आप एक्टिव रहिए, आपको एक्टिव रहना है तो पढ़ने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। और लेजी में थोड़ा सा पढ़ने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो देखिएगा आगे कह रहा है कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज है कि एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 है, 2:3:4 है, ठीक है। अनुपात में है कि अनुपात में है कि अनुपात में है, ठीक है। अनुपात में है, ठीक है। यदि सबसे छोटे कोण, यदि सबसे छोटे कोण, सबसे छोटे कोण का दुगना, सबसे छोटे कोण का दुगना, ठीक है, दुगना तथा दूसरे सबसे बड़े सबसे बड़े कोण का तीन गुना, ठीक है, तीन गुना मिलाकर योगफल क्या होगा, ठीक है। आपके सामने एक प्रश्न है, तो प्रश्न को हम पढ़ देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, यदि सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना मिलाकर योगफल क्या होगा, ठीक है। योगफल क्या होगा तो देखिएगा ये दे दिया है कोण, ठीक है, 2:3:4, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कोण इसमें कौन है आपको लग रहा है, ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो इसका कार्य है दुगना, ये हो गया दुगना, और इसका कार्य तिगुना, तो हो जाएगा 9, नहीं तो 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। अब तीनों कोणों को मिलाकर, ठीक है, तीनों कोणों को मिलाकर, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होता है यदि सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरे बड़े कोण का 3 गुना मिलाकर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 3 गुना हो तो मिलाकर कहा गया सबसे बड़े कोण का 3 गुना मिलाकर, ठीक है। ये हो गया है 13, ठीक है। और यहाँ तीनों कोणों का मान कितना है, 4, 3, 7, 2, 9, ठीक है। तो मिलाकर योगफल कितना होगा, तो इसको काटेंगे 9 दूनी 18, ठीक है, 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। 1 मिनट मैसेज आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ठीक है आपका
फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है यदि सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुना मिलाकर योगफल क्या होगा। ठीक है, तो 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ तीनों कोणों का मान कितना है, 9 है। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका दोगुना कर दिए, इसका तिगुना कर दिए, और ये सेम तो सेम ही रहेगा, तो 9। ठीक है, तो हो जाएगा तो 3 गुना मिलाकर। ठीक है, तो 9, 4, 13 इसको नहीं लेना है। ठीक है, इसको नहीं लेना है क्योंकि एक मिनट हाँ, तो सिर्फ पूछ रहा है, इसको नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये तो रहेगा ही। ठीक है, इसको नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है छोटे कोण का दुगना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना मिलाकर योगफल। ठीक है, सिर्फ ये दोनों का पूछ रहा है। 4 और 9, 4, 9, 4, 13 होता है, तो 13 ये पूछ रहा था, तो 260 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। चलिए तो देखिएगा, तो कह रहा है 94 रुपया को ठीक है, 2 भागों। ठीक है, 2 भागों में ए तथा बी इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग पांचवा भाग। ठीक है, ए का एक मिनट। ठीक है, ए का पांचवा भाग। ठीक है, पांचवा भाग। फिर कह रहा है तथा बी का पांचवा भाग का अनुपात 3:4 हो, तो ए का मान बताएं। ठीक है, प्रश्न आपके सामने का है। ठीक है, हम पढ़ देते हैं प्रश्न। 94 रुपये को 2 भागों में ए तथा बी इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 5वां भाग तथा बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 हो, तो ए का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, ए है और बी है। ठीक है, इसका अनुपात दे दिया है, कितना दिया है, 3:5। ठीक है, अब कह रहा है ए का 5वां भाग। ठीक है, ए का 5वां भाग और बी का 3:4 ना जी, 3:4 है। ठीक है, मिस्टेक देखिए इसी में होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप अंक मिस्टेक कीजिएगा, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिएगा बी का भाग कितना है, बी का भाग 8वां भाग है। ठीक है, 8वां।
ठीक है। तो हो जाता है ये 15, आई हो जाता है 32, ठीक है। और टोटल दिया है 94 रुपया, ठीक है। टोटल दिया हुआ है 94 रुपया, यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 47 हो जाएगा। अब पूछ रहा है ए का मान, ठीक है। ए का मान हो जाएगा 15, 94 दूनी 47 दूनी 94, 15 दूनी 30, ये आपका आंसर होगा। ए पूछ रहा है तो ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। आपका पूछ रहा है कि ए का मान बताइए, तो ए का मान तो हमारा यहाँ है, तो ए से गुना करेंगे 15 से, तो 47 दूनी देखिए 94 होता है, ठीक है। 7 दूनी 14, 4 मेरा 1, 7 4 दूनी 8 1 9, 94 आ गया, और 94 यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और ये जो मैथ है, आपको ये जो प्रश्न है आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। समझ में आया या ना आया, ठीक है। हमको तो लग रहा है समझ में आया होगा, ठीक है। काहे नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, क्योंकि प्रश्न है एकदम बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न आपको पूछता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।